नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एजुकेशन के वीडियोज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र प्रतियोगिता दर्पण के साल संग्रह को पुरस्कार और सम्मान के, जो कि जनवरी से मई 2021 तक होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जनवरी से मई 2021 के बीच में, पुरस्कार और सम्मान के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कलिंग रत्न सम्मान 2021 को किस राज्य के राज्यपाल ने प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इनका विश्वभूषण हरिचंदन और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। इन्होंने ही कलिंग रत्न सम्मान 2021 को प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो ये दोस्तों 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को देने की घोषणा हुई है, ध्यान रखिएगा, जो कि साउथ के हीरो हैं। और अगर 50वें की बात करें तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा हुई है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ध्यान रखिएगा आप, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। और पुस्तक है दोस्तों इनकी सनातन, इसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 के लिए देने की घोषणा हुई है हाल ही में, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा जारी किए जाने वाला व्यास सम्मान 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यास सम्मान 2020 ये दोस्तों प्रोफेसर शरद पगारे को, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर शरद पगारे को देने की घोषणा हुई है। इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, ध्यान रखिएगा आप। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को चुना गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इनकी जो पुस्तक है दोस्तों वहन गॉडिज ट्रेवलर के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहन गॉडिज ट्रेवलर के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साहित्य पुरस्कार अकादमी 2020 के लिए हिंदी भाषा के लिए अनामिका को चुना गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इनकी पुस्तक है टोकरी में दिगंत, इनको टोकरी में दिगंत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी भाषा के लिए चुना गया है। हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2019 और 2020 के लिए इसी साल दिया गया है। तो 2020 के लिए देखें तो दोस्तों बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और 2019 के लिए अगर देखें तो ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है, जो कि ओमान के स्वर्गीय महामहिम थे, उनको 2019 के लिए दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को, ध्यान रखिएगा, YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है दोस्तों, उनको ही इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में बिहार पुरस्कार 2020 मोहन कृष्ण बोहरा को देने की घोषणा की गई है, मोहन कृष्ण बोहरा को बिहार पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है, ध्यान रखिएगा आप। छिछोरे फिल्म को सुशांत राजपूत की फिल्म थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने आत्महत्या 2020 में कर ली थी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? किरण बेदी जी को सम्मानित किया है बैटन ऑफ ऑनर से, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, FIAF अवार्ड से अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 63वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई है, इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में 63वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई है और इसका संबंध किससे है? संगीत से इसका संबंध है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, संगीत से इसका संबंध है। और दोस्तों समारोह का 63वां संस्करण लॉन्स एजिलोन्स में आयोजित किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद अनुराग ठाकुर जी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, अनुराग ठाकुर जी। हाल ही में सेवारिक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पुरस्कार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्धता नेतृत्व के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी का अगर अवार्ड की बात करें तो दोस्तों नोमलैंड को ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, नोमलैंड। हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में ही जारी कॉमेडी कैटेगरी का अगर बात करें दोस्तों, ये मिला है बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को ये दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री ऑफ द सिटी वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता हैदराबाद को दी गई है। ध्यान रखिएगा आप, हैदराबाद को। और ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है ये, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता की बात करें तो मनीष कुमार दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक सफाई कर्मचारी हैं, इन्हीं को पहली वैक्सीन लगाई गई थी, तो ये पहले वैक्सीन प्राप्तकर्ता बन गए हैं भारत के। ध्यान रखिएगा, मनीष कुमार। हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किया गया है दोस्तों बांग्लादेश में। ध्यान रखिएगा। हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात करें दोस्तों, खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 से सम्मानित की, तो देखते हैं किसे किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों पी अनीता तमिलनाडु के हैं दोस्तों, बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। और माउमा दास पश्चिम बंगाल के हैं दोस्तों, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और दोस्तों अंशु चमसिनप्पा अरुणाचल प्रदेश के हैं दोस्तों, पर्वतारोही है। इन्हीं को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। ध्यान रखिएगा आप इनके नामों को। निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत देखते हैं किसे किसे मिला है। तरुण गोगोई हैं दोस्तों, असम के हैं ये, ध्यान रखिएगा। रामविलास पासवान जी हैं, बिहार के हैं ये। और केशुभाई पटेल हैं, गुजरात के हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और एक दोस्तों कल्बे सादिक हैं और उत्तर प्रदेश के हैं। तो 4 लोगों को इनको दोस्तों पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत मिला है, ध्यान रखिएगा। एक है कल्बे सादिक उत्तर प्रदेश के। तो टोटल 10 लोगों को मिला है दोस्तों ये पद्म भूषण। देखते हैं दोस्तों कौन कौन है 10 लोग। श्री कृष्ण नायर शांता कुमारी हैं, तरुण गोगोई हैं, मरणोपरांत हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर कम्बरा हैं, सुमित्रा महाजन हैं, नपेंद्र मिश्र हैं, रामविलास पासवान जी हैं मरणोपरांत, और केशुभाई पटेल है मरणोपरांत, और कल्बे सादिक है मरणोपरांत, और रजनीकांत देवीदास है, और दोस्तों तरलोचन सिंह हैं। इन्हीं सबको, ये 10 लोग हैं दोस्तों, इन्हीं को पद्म भूषण से नवाजा गया है 2020 के लिए। ध्यान रखिएगा, आप देख लीजिएगा लिस्ट को।
हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। ध्यान रखिएगा आप, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री है, इन्हीं को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है 2020 के लिए। ध्यान रखिएगा। तो टोटल 7 लोगों को दोस्तों पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई। देख लेते हैं कौन कौन है। शिंजो आबे को तो हमने देख लिया है अभी, जापान के प्रधानमंत्री, इनको दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए। SP बाला सुब्रमण्यम है, मरणोपरांत दिया गया है इनको। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कला के लिए, तमिलनाडु से हैं ये। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े हैं दोस्तों, चिकित्सा के लिए इनको दिया गया है, कर्नाटक के हैं ये। और नरेंद्र सिंह कंपनी, इनको मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया USA से। और मौलाना वहीउद्दीन खान के लिए दिया गया है दोस्तों, आध्यात्मिक के लिए दिया गया है, दिल्ली से हैं। BV लाल को दिया गया है दोस्तों, पुरातत्व के लिए, दिल्ली से। और सुदर्शन साहू को कला के लिए दिया गया है, दिल्ली, ओडिशा से हैं दोस्तों संबंधित। ध्यान रखिएगा, इन्हीं सब लोगों को, 7 लोगों को इस बार 2020 के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। और इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 लोग मरणोपरांत हैं, SP बाला सुब्रमण्यम और नरेंद्र सिंह कंपनी। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस देश की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री कहाँ की बनी थी? ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। और राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर बात करें तो दोस्तों गैरसैंण बनी है अभी हाल ही में। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कौन बन गई हैं? भावना कांत। ध्यान रखिएगा आप, गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? भावना कांत बन गई हैं दोस्तों। फोटो देख लीजिए आप इनका। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों, उसके लिए देखते हैं क्या क्या किस किस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड की अगर बात करें दोस्तों तो ये इनटू द डार्कनेस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पिकॉक की बात करें दोस्तों तो चेन नियन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वर पिकॉक की अगर बात करें दोस्तों तो त्यू स्वान लियू को दिया गया है ये। और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर की बात करें दोस्तों विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड के लिए इनको दिया गया है पुरस्कार। हाल ही में 96वें तानसेन संगीत समारोह में तानसेन से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन सम्मान दिया गया है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किए गए भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जो कि भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, इनका नाम है विनोद कुमार यादव। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है इनका? विनोद कुमार यादव। हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन गावी में किस भारतीय सदस्य को बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन गावी में किस भारतीय सदस्य को चुना गया है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी को चुना गया है। गावी के अगर मुख्यालय की बात करें जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये मुख्यालय है इसका। हाल ही में DRDO ने साइंटिफिक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा, हेमंत कुमार पांडे जी को। हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह श्रीनगर में स्थित है। ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में इसको अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द लीजन ऑफ मेरिट से नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा। और अमेरिका के सर्वोच्च सैनिक सम्मान है द लीजन ऑफ मेरिट। ध्यान रखिएगा आप।
हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकी संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, होकल संस्कृति है दोस्तों सिंगापुर की है। इसी को दोस्तों यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया है, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड होकल कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता का अमूर्त संस्कृति विरासत में प्रतिनिधि सूची में इसको डाला गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे चुना गया है? विद्युत मोहन को, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, विद्युत मोहन को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है। फोटो देख सकते हैं आप इसकी। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का विजेता इनको घोषित किया गया है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी पहले स्थान पर कौन है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है काइली जेनर, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी है ये काइली जेनर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 46वें, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि पहली महिला हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। इन दोनों को ही पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, ध्यान रखिएगा। 2019 की अगर बात करें दोस्तों, तो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया था। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। वह टीम इंडिया के मौजूदा वुशु कोच भी हैं इस समय, ध्यान रखिएगा आप। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सेल को सम्मानित किया गया है, सेल कंपनी को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश ने शुरू किया है बंगबंधु पुरस्कार? बांग्लादेश द्वारा ये शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम मैगजीन का पहली बार है ये किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? गीतांजलि राव को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडन और कमला हैरिस अभी हम देख चुके हैं। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि पहले भारतीय भी हैं इस प्राइज को पाने वाले। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 ये दिया गया दोस्तों रंजीत सिंह दिसाले को, ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह दिसाले को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में कौन भारतीय राजनयिक शामिल हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में कौन भारतीय राजनयिक शामिल हुई है? इनका नाम है विदिशा मैत्रा, ध्यान रखिएगा, विदिशा मैत्रा। और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की अगर बात करें न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय है। और श्री एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं इस समय, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को, ध्यान रखिएगा आप। द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए किसे तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द सिटी ऑफ द सी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसको मिला है? राजकमल झा जी को मिला है, ध्यान रखिएगा आप, राजकमल झा को। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंजेला मर्केल है, जर्मनी की चांसलर है दोस्तों, एंजेला मार्कल, ध्यान रखिएगा आप, ये पहले स्थान पर है। और वित्त मंत्री सीतारमण की अगर बात करें दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनको 41वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 41वां स्थान मिला है इस सूची में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेपाल ने किसे सेना के मानक जनरल पद से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
नेपाल ने किसे सेना के मानक जनरल पद से सम्मानित किया है? थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे। ध्यान रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, MM नरवणे जी को नेपाल ने सेना के मानक जनरल पद से अभी हाल ही में सम्मानित किया है। हाल ही में किस मलयालम लेखक ने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, JCB साहित्य पुरस्कार 2020 किस मलयालम लेखक ने जीता है? S हरेश ने। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, S हरेश। और उपन्यास है दोस्तों इनका मोस्टेचे। मोस्टेचे इनका उपन्यास के लिए ही इनको JCB साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था भारत की ओर से? जलीकट्टू को। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको मिला है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? सादत रहमान को। ध्यान रखिएगा, सादत रहमान को। साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन में मोबाइल ऐप साइबर टीन्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का। हाल ही में किस स्कॉटिश लेखक ने बुकर पुरस्कार 2020 को जीता है? तो नाम क्या है इनका दोस्तों? डगलस स्टुअर्ट। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट। इनको ये दोस्तों बुकर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा आप। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपने नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।